हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका और आज हमारा खुसूसी प्रोग्राम जनाब वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ बहुत से मौज़ूआत पे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। पहला सवाल जो है पाकिस्तान के मौशी हालात हैं और दुनिया भर में इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी की बात हो रही है और इस इजलास भी हो रहा है, उस पर आपको पाकिस्तान के लिए क्या क्या बुहरान सामने खड़े हैं अगर ऐसा हो जाता है, पाबंदी लग जाती है पाकिस्तान में? तो ये बुहरान, मुश्किलात, चैलेंजेस ये आते रहते हैं और हमारा काम है उनका मुकाबला करना। ये इशू है, काफ़ी अरसे से ये चल रहा है। कुछ खदशात का इजहार चंद ममालिक ने किया था, हमने उसका जवाब दे दिया और जो भी UN की रेजोल्यूशंस थी हम फुल कंप्लायंस में हैं। तो ये पॉलिटिकल इशू इसको बनाने की कोशिश की गई है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। तो ये वो इश्यूज हैं जो हम मैनेज करते हैं, ये हमारा काम है, हुकूमत यही करती है। फिर क्यों पाकिस्तान जो है, हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान इस खतरे को नहीं भांप सकी कि ये सब कुछ हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ? नहीं, ये खतरा नहीं है, ये वो इश्यूज हैं जिनका इजहार मुख्तलिफ फोरम्स पर किया गया है। पाकिस्तान ने उसका जवाब भी दिया, बड़ा वाज़ेह जवाब दिया और आज ये बड़ा जवाब बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान के सेंचुरीज पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान किसी किस्म की टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि पाकिस्तान तो खुद इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है टेररिज्म के खिलाफ, जिसकी हकीकत आपके सामने है और यही हमने बात दुनिया के सामने। फौज जंग लड़ रही है, 6,500 शोहदा ने कुर्बानी दी है और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर पूरी दुनिया फेल हुई टेररिज्म को कंट्रोल करने में, उसी इलाके में हमने फतह हासिल की और अपने मुल्क को इस बुराई से पाक किया। लेकिन सर, जिन तंजीमों पे आपने पाबंदी लगानी थी उन पे तो अब पाबंदी लगा रहे हैं ना, वो तो अगर तब से और बहुत सारी चीजों के ऊपर बिल्कुल गलत तासुर है। जो पाबंदियां लगनी थी पहले भी मौजूद थी। जो मजीद उन्होंने कहा था कि ये एक्शंस भी लिए जाए, वो एक्शन भी हमने पहले ही ले लिए थे, उनको हमने डॉक्यूमेंट करके और उनके हवाले कर दिए। दुनिया के अंदर जैसे बरतानिया है, जर्मनी है, बहुत सारे यूरोपियन ममालिक है, अमेरिका है, इसके असरात होंगे हमारे बैंकों पे ऊपर, इंटरनेशनल हमारी रिलेशनशिप के ऊपर। एड तो हमें पहले ही नहीं मिल रही है, बहुत सारे, चले वो ख़त्म भी हो जाएगी तो फ़र्क नहीं पड़ता, उसको हम कैसे डील करेंगे सर? देखिए, FATF जो है वो ऑब्जेक्टिवली इशूज़ को डील करता है। जो उनकी रिक्वायरमेंट थी हमने बहुत पहले पूरी कर दी थी, अब हमने डॉक्यूमेंट करके उनके हवाले कर दी। टीम्स भी यहाँ पर आई हैं, तो हमें उम्मीद है कि एक ऑब्जेक्टिव फैसला वहां पर किया जाएगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल फोरम नहीं है। जनाब वज़ीर आज़म, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तन्हा हो चुका है और इसमें हमारी नाकाम खारजा पॉलिसी का एक बहुत बड़ा हाथ है? पाकिस्तान कभी तन्हा नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खारजा पॉलिसी कामयाब रही है इस हवाले से कि आज जो पाकिस्तान की स्टोरी है, जो वॉर ऑन टेरर के खिलाफ है, उसको अप्रिशिएट किया जाता है। बाकी मुख्तलिफ ममालिक के अपने पॉलिटिकल एजेंडाज हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं रीजन में, तो वो उस नज़र से इस मामले को देखते हैं। और आपको उम्मीद है कि मौक़िफ़ के साथ खड़ी होगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जो हालात हैं, जो रियलिटीज़ हैं, वो बड़ी वाज़ेह हैं, वो किसी ढकी छुपी नहीं है। सबको दावत दी कि आकर खुद देख लें कि मौके पर क्या हक़ाइक़ है। सर, एक और अहम फैसला जो कि अब आपके नाम के साथ मंसूब है और वो था सऊदी अरब में फ़ौजी दस्ते के बारे में कि प्राइम मिनिस्टर ने इसकी अप्रूवल दी है और ये एक इंतहाई मुतनाज़ा मामला था जिसके ऊपर फाइनली आपकी गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। आप नहीं समझते आप एक और जंग में पाकिस्तान को धकेल रहे हैं जिसका डायरेक्टली पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा? ये बिल्कुल एक गलत तासुर है जो कायम किया गया है, ये चंद दिनों से अखबारों में आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे ट्रेनिंग के लोग वहाँ पर पहले भी मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं। वहाँ कोई हमारी
नहीं है जो किसी पर हमलावर होंगी या किसी जंग में हिस्सा लेंगी। ये एक ट्रेनिंग के मुख्तलिफ इदारों के लोग हैं जो वहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इतने छुप के ये फैसला क्यों किया गया है, इतनी खामोशी? कोई फैसला नहीं है। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये सिलसिला तो पिछले 30 साल से जारी है। हमारी ट्रेनिंग के लोग वहाँ पर हैं। ये अखबारों में जो खबरें लगाई गई ये मोड़ तोड़ कर उसी उन चीज़ों को बयान किया गया जो मौके पर पहले से मौजूद थे। और कितने दस्ते आपके निगाह में, कितने लोग जा रहे हैं? जा नहीं रही, मौजूद है वहाँ पर पहले से और 30 साल से हैं। लेकिन अभी जो खबरें आई है उसमें तो 1000 हैं, 1500 हैं। लोग आते जाते रहते हैं, कभी उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, कभी कम होती है, लेकिन ये वो दस्ते नहीं है जंग में हिस्सा लेते हैं। ये सिर्फ करने वाले लोग हैं। नहीं, मगर तो जो सोल्जर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं और हमारे दीगर भी ममालिक से ऐसे मायदे हैं तो वहाँ पर जाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनकी तादाद में कमी बेशी होती रहती है। लेकिन जनाब वज़ीर आज़म कि ये जो मामला था इसको तो आपने पार्लियामेंट के अंदर लेके आना था और पाकिस्तान के ऊपर करारदाद थी। उसके बाद उससे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने मुआहिदा किया कि कुछ भी पार्लियामेंट के बगैर मुआहिदा नहीं होगा, किसी से बात नहीं होगी। ये जो आपने दस्ते भेजे ये किन TORs के ऊपर भेजे हैं? ये क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया के अखबार लिख रहे हैं कि पाकिस्तान अलायंस का हिस्सा बन गया, इसलिए ये दस्ते वहां पे जा रहे हैं। जी, पहली बात है कोई मुआहिदा नहीं है और ना ही कोई दस्ते हैं। ये पहले तासुर जाहिर कर दें। और वहाँ पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कोई जंग लड़ने नहीं जा रहे, वो ममालिक को ट्रेनिंग देने जाते हैं। जिस तरह हमारे बहुत से लोग दीगर ममालिक में ट्रेनिंग देने जाते हैं और उनकी तादाद कम। लेकिन उसमें एक लिखा हुआ है कि एडवाइज्ड रोल जो होगा फ्रॉम द किंगडम वो उनको करना पड़ेगा। तो किंगडम उनको अगर कहेगी कि आप यमन में लड़े या बॉर्डर पे जाके लड़े तो आई मीन आप क्या उससे क्या मतलब बिल्कुल गलत तासुर है। एडवाइजरी रोल है जो वहाँ पर वो सरंजाम देंगे और देते रहे हैं, कोई नई बात नहीं। यानी ये एडवाइस करेंगे, वो एडवाइजरी उनको मदद करते हैं उनकी ट्रेनिंग में। के अलावा कुछ नहीं, बिल्कुल जंग लड़ने कोई नहीं जा रहा। इंटेलिजेंस में भी कोई रोल नहीं जी, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। आप खुद पार्लियामेंट को एतमाद में लेंगे? पार्लियामेंट को एतमाद में ले लेंगे। ये कोई एतमाद में लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई नई बात नहीं है। अगर हमको फौजी दस्ते भेजते, कोई जंग लड़ने जाते तो वो अलग बात। लेकिन मियां साहब पे भी तो प्रेशर था, उन्होंने तो नहीं ऐसा कोई भी कदम उस वक्त भी ट्रेनिंग के लोग वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन उन्होंने कुछ नए लोग तो नहीं भेजे सर? नए लोग आते जाते रहते हैं, कोई इसमें इतना बड़ा इजाफा नहीं है। ये लगभग 2-2,500 ट्रेनिंग में होते हैं। तो हम दूसरे मुल्कों को भी भेजेंगे जैसे ईरान को, जैसे जाहिर है ये गल्फ स्टेट के अंदर हमसे मदद लेना चाहे, हमारे पास एक्सपर्टीज है, हमने टेरर के खिलाफ जंग लड़ी है, तो हम जहाँ भी किसी को ट्रेनिंग चाहिए हो पाकिस्तान उनको ऑफर करता है। प्राइम मिनिस्टर, इसी सिलसिले में अब देखिए मतलब हम क्यों तन्हा हो रहे हैं कि रीजन के अंदर जो हमारे दोस्त मुल्क थे वो हमसे दूर हो गए। इस रीजन के अंदर भी अफगानिस्तान से हमारा झगड़ा चल रहा है, यानी है बॉर्डर के ऊपर ईरान हमसे खुश नहीं और अभी वो चाबहार को भी हिंदुस्तान को दे रहा है। एंड वी शुड बी अलाउड। अखबार में खबरें आई हैं, ईरान ने हमेशा कहा है कि गवादर और चाबहार में ये कम्प्लीमेंट्री पोर्ट्स हैं, एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करती हैं, ये कोई कंपटीशन में नहीं है। अगर वो इंडिया को दे रहे हैं तो खुद बता सकते हैं कि क्यों दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई भी मुल्क दूसरी अपनी पोर्ट किसी और कंपेटिटर के हवाले करता। आप एज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आप ये समझते हैं कि ये गलत हो रहा है, ईरान को ये नहीं करना चाहिए? जी, अगर वहाँ कोई इंडियन मिलिट्री इन्फ्लुएंस है तो डेफिनेटली वो गलत नहीं करते और उस इशू को टेकअप किया जाएगा ईरान से। सर थोड़ा पॉलिटिकल सिचुएशन पे आते हैं कि इलेक्शन बिल्कुल करीब आ गया है, आपकी हुकूमत के 100 दिन रह गए हैं और अब कहा जा रहा है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है 100 दिन की। क्या क्या ऐसे काम है जो अगले 100 दिन में आप करना चाहते हैं कि सब चीजें करते रहे वही करेंगे? हमारा 100 दिन की बात नहीं है जी। अरे तो उन्होंने कहा कि चंद दिनों की बात है, फिर चंद हफ्तों में तब्दील हो गई, फिर 31 दिसंबर तक बात गई, फिर कहा सेनेट के इलेक्शन से पहले पहले मामला खत्म हो जाएगा। तो अब मैं उन सबको मशहूर हूँ कि कम से कम हमें 100 हुकूमत टर्म पूरी करेगी। कम से कम ये एस्टैब्लिश हो गया है कि आपके पास 100 दिन है, हुकूमत टर्म पूरी करेगी। नाज़रीन, हम बात करें वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब से। बहुत अहम मौज़ूआत हैं पॉलिटिकल। एक छोटी सी ब्रेक के बाद उन पे आएंगे आपके साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब से। सर, आप कह रहे थे आपको दे दिया कम अज़ कम इतना टाइम, लेकिन जो आप खुद भी अदलिया के ऊपर आपने हाल ही में तनकीद की है कि हर इदारा अपनी आईनी हदूद में काम करे, जो सूरत हाल लग रही है, इसमें आपको लगता है कि आप वाकई हुकूमत क्या मतलब सेनेट हो जाएंगे, इलेक्शंस भी हो पाएंगे कि नहीं? सब नाअहल हो गए तो क्या होगा? अदलिया पर तनकीद नहीं की, मैंने कहा एक आइन है, उसमें हदूद मुकर्रर है इदारों की, और हर एक को अपने हदूद के अंदर रहकर काम करना है। अगर नहीं करेंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। और मैं आज का नहीं, पिछले 30 साल से मैं यही बात कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क का बेपनाह नुकसान हुआ है जब इदारों ने अपनी हदूद से इंटरफेयर किया है। तो आज बड़ा ज़रूरी है कि हम उन हदूद को समझें, उनके मुताबिक काम करें। जुडिशरी एग्जेक्टिव की जगह एग्जेक्टिव जुडिशरी जगह नहीं ले सकता, लेजिस्लेचर जुडिशरी को कंट्रोल नहीं कर सकता, जुडिशरी लेजिस्लेचर को कंट्रोल नहीं कर सकती। ये पूरी दुनिया में हदूद का तयन किया हुआ है, हमारे आइन ने भी किया हुआ है। उसके अंदर रहकर काम करना है और एक इज्जत के रिश्ते से करना है। इतनी इज्जत जुडिशरी की है, इतनी ही लेजिस्लेचर की है, इतनी ही एग्जेक्टिव की है। अगर यहाँ पर ऐसे बातें की जाएंगी जिससे न सिर्फ तनकीद बल्कि इदारों की हद तक की जाएगी, तो फिर एक फ्री फॉर ऑल का माहौल पैदा हो जाता है। इससे बचने की ज़रूरत है। आपको लग रहा है कि जुडिशरी की तरफ से कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जिससे कि पॉलिटिकल लोगों और रुतबा है, उसका मर्तबा है, वो कम हुआ है, उसकी इज्जत में? मैंने तो जो अखबार में देखा है वही बातें हैं कि कभी चोर का लक़ब दिया गया, कभी डाकू कहा गया, कभी माफिया कहा गया। ऐसे सवालात उठाए गए जिनका जुडिशरी से कोई ताल्लुक नहीं है। एग्जेक्टिव के जो इश्यूज हैं, मोडालिटीज़ जो हैं, जो तरीक़ाकार है हुकूमत का, जो फैसले हैं हुकूमत के, तो ये चीज़ें कभी भी मुल्क के मुफाद में नहीं होती। एग्जेक्टिव जब फैसले करता है, यकीनन उनमें से कुछ फैसले गलत साबित होते हैं। ये फैसला करने का एक नतीजा हमेशा है, और होते हैं गलत फैसले, लेकिन उसको एक क्राइम बना देना, उसको पेशियां शुरू कर देना। तो आज ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि कोई भी शख्स, चाहे वो पॉलिटिकल ऑफिस रखता हो या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में हो, उसके लिए बेहतरीन रास्ता ये है कि कोई फैसला ना करे। और जिस मुल्क में कोई होते उसमें तरक्की नहीं होती। तो अगर ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा तो नुकसान किसका होगा? नुकसान मुल्क का होगा। ये तो बड़ा आसान है कि आप कोई काम ना करें, कोई आपको नहीं पूछेगा, और सबसे मुल्क का नुकसान होता है जब कोई फैसला ना किया जाए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो बयानिया PMLN लेके चल रही है, मुझे क्यों निकाला गया साबिक वजीर आज़म को? देखिए, मैंने ये बात हमेशा कही है कि 28 जुलाई को एक फैसला हुआ जिसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अब वो सही था या गलत था, इसका फैसला अवाम करेंगे या तारीख करेगी। अवाम का फैसला जुलाई में आना है। तारीख आप उस फैसले की कोई नज़ीर किसी कानून की किताब में दिखा दे, या क्या मुस्तकबिल में इस फैसले को कहीं पे कोर्ट किया जाएगा। मैं कानूनदान, मैं कोई लॉयर नहीं हूं, लेकिन दो बुनियादी बातें हैं। जिस फैसले की कोई अपील ना हो, वो आमतौर पर अच्छा फैसला या कोई मुस्तकिल फैसला नहीं समझा जाता। सर, ये तो पार्लियामान ने फैसला करना। मैं देखिए, मैं तो बता देता हूँ ना, मैं जो बुनियादी खराबी है। दूसरा, जिसमें कोई कानूनी नज़ीर ना हो, पहले कोई प्रेसिडेंट ना हो, वो फैसला भी बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। इन दोनों हवालों ये फैसला कंट्रोवर्शियल है। इम्प्लीमेंट हो गया, ना हम उसको रिडिक्यूल में लाना चाहते हैं, ना उस पर बहस की जरूरत है। ये अवाम को फैसला करने दें, अवामी अदालत में इसका फैसला होगा और अवाम कर देंगे जुलाई में। और दूसरा, कानून इसका फैसला खुद करेगा कि क्या कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट इसको कोर्ट करेगा मुस्तकबिल में कि अपने एक पेबल को एसेट बना के साबित कर दिया, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के खिलाफ है। बहरहाल मैं फिर भी कहूंगा, फैसला आ गया, फैसला सर आंखों पर, फैसला इम्प्लीमेंट हो गया, अब हमें आगे चलना है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर, आपके पास पार्लियामान है, आपके पास अक्सरियत है, आपने कानून साजी ऐसी क्यों नहीं की? क्योंकि अब 62(1)(f) का मामला हो या
वज़ीर आज़म की नाअहली का मसला हो, आप ये पार्लियामान के पास इख्तियार था कि वो इसमें तरमीम कर सकते, इस कानून को बदल सकते, मगर नहीं हो सका। देखिए कवानीन मौजूद है, कवानीन की कोई तो मजीद बात इंटरप्रिटेशन की है, बात जुडिशल सिस्टम की है। जब ऐसी बात कोई आती है तो बेहतर फैसला ये होता कि इलेक्शन कमीशन भेज दिया जाता, जो उसका सही फोरम था वो फैसला करता, वो अपीलेबल था हाई कोर्ट के अंदर, वहां से अपील सुप्रीम कोर्ट में आती, ये इसका प्रोसेस था। एक फैसला किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुना उस बात को, वो बात भी सराखों पर, मैं उसको बिल्कुल चैलेंज नहीं करता या मैं उसके बारे में कोई राय देना नहीं चाहता, लेकिन जब इस नौइयत के फैसले हों, जहां हुकूमतों के फैसले हों, जहां मुल्क में इंस्टेबिलिटी पैदा हो रही हो, जहां पर मुल्क का नुकसान हो रहा हो, वहां पर कॉशन की जरूरत होती है। तो वहां पर कोई ऐसी बात, क्योंकि इंसाफ भी सुना होगा, कहा जाता है कि इंसाफ सिर्फ होना काफी नहीं है, ये नजर आए कि इंसाफ हो रहा है। उन चीजों पर, इस टेस्ट पर ये फैसला जरा कमजोर है। तो आपको लगता है कि ये निकाला जो नैरेटिव है ये बिक रहा है, लोगों में पजीराई इसको मिल रही है? ये जुलाई में इलेक्शन होने हैं, अभी लोधरा में तो साहब ने बड़ा वाज़ेह अपना मैसेज अवाम को दिया है कि मेरे खिलाफ जो फैसला हुआ वो हकायक उसको कबूल नहीं करते, अवाम उसको कबूल नहीं करते। ये वो चीजें नहीं है जिन पर एक ऐसी हुकूमत जो हो, जो काम कर रही हो, उसको निकाल दिया जाए और बगैर अपील के प्रोसेस के निकाल दिया। आप खुद भी यही समझते हैं कि नाइंसाफी हुई है उनके साथ? जी, नाइंसाफी, देखिए मैं कानून के बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहता। एक कोर्ट ने फैसला किया है, एक इदारे का सरबराह हूं और मैं किसी दूसरे इदारे पर कमेंट नहीं करना चाहता। इंसाफ फैसला दुरुस्त था नहीं था, मैंने पहले कहा एक फैसला अवाम करेंगे, एक फैसला। आपने 15 जुलाई की बार बार बात की है कि, या जुलाई की बात की है कि इंतखाबात हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर, अभी ऑडिट जो सिंध का था वो अभी होना था, एक कंपनी ने करना था, वो अभी तक मंजूरी नहीं हो सकी उस कंपनी की। अगर वो ऑडिट नहीं हुआ, डीलिमिटेशन का मसला उठेगा। आपको लगता है कि ये सब जो अपीलें उसके बाद होंगी, ये 60 दिनों के अंदर अंदर ये सारा हो जाएगा आपके ख्याल में? जी, सब हो जाएगा, कोई इसमें ऐसी मुश्किल नहीं है। रिक्वायरमेंट है, जब हम आइन की बात करते हैं, हम कानून की बात करते हैं, तो ये आईनी रिक्वायरमेंट है कि 60 दिन के अंदर इलेक्शंस हों। अगर इलेक्शन की कोई कमी है तो फिर हुकूमत को भी किया जा सकता है, ये शिक भी कानून में मौजूद है। तो आपके ख्याल में ये शिक एक्सरसाइज हो सकती है? क्योंकि डिलिमिटेशन के ऊपर तो बहुत सारे लोगों के, देखिए हम नहीं चाहते, हम अपने इक़्तिदार को तूल नहीं देना चाहते, हम तो अवाम की अदालत में जाना चाहते हैं कि अवाम फैसला करें कि क्या हमने परफॉर्म किया, क्या हम आगे काम करने के अहल हैं या नहीं है, ये अवाम का फैसला है। अब बाकी काम करना है, उसमें अदालतें भी हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन भी है, वो अपना काम कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि 60 दिन के अंदर, यानी 30 जुलाई से 31 जुलाई से पहले इलेक्शन हो जाएंगे। और अगर एक्स्ट्रा तो वो कौन सा इदारा एक्सटेंशन देगा, वो 60 दिनों से बढ़ा के उसको साल कर दिया जाए, 7 महीने? ये मैं नहीं समझता कोई इदारा कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास इसकी कोई देखिए, मैं फिर ये कहूंगा कि फैसले माजी में भी होते रहे हैं। हमने आमरों को तूल दिया, उनके इक़्तिदार को तूल दिया, वो 2 साल मांगने आए, हमने 5 दे दिए। हमने आमरीत की हिमायत की, ये फैसले मौजूद हैं। अगर मैं ये कानून के रिकॉर्ड पर मौजूद है कि हमारी अदालतों ने ही आमरों को कानूनी बनाया, इख्तियार दिया, तो ये फैसले हमेशा मुल्क के खिलाफ हुए, मुल्क का मुफाद नहीं हुआ, बल्कि जिन जजेस ने फैसले किए उनको भी तारीख बुरी निगाह से देखती है। उनमें अच्छे लोग भी थे, लेकिन जब वो एक गलत फैसले में आए उनको लोगों ने कबूल नहीं किया। तो इसलिए अब जरूरत इस बात की है कि ये कोई गैर नुमाइंदा हुकूमत पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकती। लेकिन अगर किसी को ये तासुर है तो ये गलतफहमी दूर कर दे। जो गैर नुमाइंदा हुकूमत होती है, आप माजी में देख लें, उसने पहुंचाया। वेरी इंपॉर्टेंट सर, एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, हम बात करें वज़ीर आज़म पाकिस्तान से। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आम इंतखाबात, सेनेट इलेक्शंस और निगरान सेटअप के बारे में, जो कि ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की रजामंदी से ही होगा। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ।
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब। सर, आप ये कहते कि एक्सटेंशन हो सकती है। एक्सटेंशन का मतलब ये है कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है या पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी एक्सटेंड कर सकती है, जो उस वक्त की निगरान हुकूमत होगी वो एक्सटेंड कर सकती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ही एक्सटेंड कर सकता है आपको? निगरान सेटअप की एक्सटेंशन की गुंजाइश नहीं है, जो क्योंकि 60 दिन में इलेक्शन होने हैं। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसके एक प्रोविजन मौजूद है, मुझे शिक का नंबर अब याद नहीं है आइन में, कि आप 1 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं अपने टेन्योर को अगर कुछ मखसूस हालात पैदा हों। यानी खुद आपकी हुकूमत जी एक्सटेंशन दे सकती है? एक्सटेंशन आप दे सकते हैं। उसकी एक मोडेलिटी है जिसका मैं अभी डिटेल में मुझे इल्म नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये प्रोविजन मौजूद है। और मखसूस हालात जो हैं वो आपके ख्याल में अब जब इंटरनेशनल प्रेशर ऊपर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये मखसूस हालात हो सकते हैं? ऐसे कोई मखसूस हालात नहीं है। हम अच्छा। बिल्कुल इस शिक में नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं कि 1 जून तक हुकूमत चले, अपनी टर्म पूरी करे, जो कि आपने फरमाकर 100 दिन हमें दे दिए, तो हम उसको फिर आगे 60 दिन में इलेक्शन होने हैं। प्रभु से आप क्यों नहीं बन सकते अगले वजीर आजम भी? या ठीक है बन सकते हैं, लेकिन अगले वजीर आजम आप क्यों नहीं बन सकते? आपने सवाल बहुत जल्दी कर दिया है, क्योंकि पहले इलेक्शन होने हैं, फिर हमारी जमात में अक्सरियत हासिल करनी है, और फिर जिसको जमात बनाएगी वही बनेगा। और आपको इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? जी इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, क्यों नहीं होंगे? कोई इबाम नहीं है? खुर्शीद शाह साहब को नहीं है। इबाम है तो दूर कर लें। इलेक्शन के बगैर निज़ाम अगर चल सकता हो तो मुझे बता दें। ये बहुत से लोगों की ख्वाहिश है जो इलेक्शन प्रोसेस से, जो चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आना चाहते हैं और हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। मुझे एक गैर नुमाइंदा हुकूमत बता दें जिसने पाकिस्तान के मुफाद में कोई काम किया हो। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, 100%। तो फिर हम क्यों उस तरफ जाते हैं जहां से हम 10 दफा नुकसान उठा चुके हैं? से हमारी तारीख रही है ना, अब क्या करें? तारीख रही है तो अब तारीख को बदलने की जरूरत है। बिल्कुल, और हम हाजिर हैं। अल्लाह करे कि तारीख आप बदल सके। अब आपकी पार्टी के अंदर जो मसले हैं, मसलन चौधरी निसार साहब ने कहा कि वो अपना तरीका कार जो है वो एक दोबारा से एक्टिव होंगे, और फिर वो कुछ नाराज भी थे। फिर वो मरियम साहिबा के बारे कुछ कमेंट्स किए अभी हाल ही में। तो आपको लगता है कि आपकी पार्टी के अंदर दरारें हैं जिसको खुद आप भी फिल नहीं कर सके? मियाँ साहब तो कर ही नहीं सके। बिल्कुल देखिए, हर घर में जहाँ 2 अशखास हों वहाँ इख्तलाफात होते हैं, ये इंसानी फितरत है। ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की है, इसके अंदर और पुरानी पार्टी है, इक़्तिदार में रही है, अपोजिशन में रही है, इख्तलाफ राय हर रोज़ होता है, कोई नई बात नहीं है। ये अखबारों की जीनत नहीं बनना चाहिए, कोई ऐसी गैर फितरी बात नहीं है। ये सिलसिला चलता रहता है, इख्तलाफात होते हैं, दोस्त बैठते हैं, दूर हो जाते हैं, कल नए इख्तलाफात होंगे, वो भी दूर हो जाएंगे। ये साहब को नहीं मनाना, उनके साथ रब्ता नहीं करना। ये साहब मेरे दोस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं, मनाने की जरूरत नहीं है। जो उन्होंने जिक्र किया है वो खदशात दूर हो जाएंगे। वो खदशात जो है, मैं नहीं समझता कि वो हकायक पर मबनी है, लेकिन उनके खदशात हैं, हमारा काम है उनको दूर करना। और उनके खदशात हैं मरियम बीबी के हवाले से कि वो उनको अपना लीडर नहीं मानते, जबकि मरियम साहिबा अब पिछले कुछ अरसे से मुस्तकिल पब्लिक के अंदर हैं, रैली से खिताब, समटाइम्स मियाँ साहब अपने बात भी उनको बोलने के लिए कहते हैं, और उनकी जगह अब चौधरी निसार से काफ़ी ज़्यादा पार्टी में बन गई है या बना दी गई है। चौधरी निसार साहब की अपनी जगह है, मरियम बीबी की अपनी जगह है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मरियम साहिबा ना पार्टी की ओहदेदार हैं, ना वो पार्लियामेंट में हैं, ना वो हुकूमत में हैं, तो उनसे उनके बारे में कोई राय देना कोई मुनासिब बात नहीं है। लेकिन ये चीज़ें अगर कोई ऐसी राय हो भी, ये घर के अंदर ये बातें होती हैं, ये बातें नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर इस बहुत बार ये बात की गई है कि आपके कुछ MNAs जो हैं वो टूट जाएंगे कुछ, क्योंकि अब तो 120 दिन से कम टाइम रह गया है असेंबली का, ज़िमनी इंतखाब हो नहीं सकता, वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। अभी तक तो आपकी पार्टी इंटैक्ट है लेकिन चौधरी निसार क्या है कि वो कहते हैं कि वो अलग पार्टी में नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत सारे और लोग उनके हम ख्याल मौजूद हैं पार्टी के अंदर। देखिए, मैं चौधरी निसार साहब के हवाले से मैं वजाहत कर दूं कि वो कभी पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे। उन्होंने खुद भी कहा और मैं भी उनको जानता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो माजी में पार्टियां छोड़ कर गए हैं, आज भी शायद कुछ लोग ऐसे हों। हमें उम्मीद
शख्स भी पार्टी छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि इस पार्टी ने परफॉर्म किया है और इंशाल्लाह ये पार्टी इलेक्शन जीतेगी। तो जीती पार्टी छोड़कर कोई नहीं जाता। बहरहाल किसी ने फिर भी जाना है, सर आंखों पर जाए अपनी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर हलके में एक से ज़्यादा उम्मीदवार मौजूद हैं, पार्टी का स्ट्रक्चर मौजूद है, पार्टी के बारे में लोगों की राय मौजूद है। और मैंने 30 साल में देखा है कि जो शख्स पार्टी छोड़कर गया उसने कभी इज्जत नहीं पाई। तो जो लोग इज्जत के लिए सियासत करते हैं वो कभी पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर, आपने हाल ही में कहा है कि शहबाज शरीफ साहब का नाम हतमी नहीं है वज़ीर आज़म के लिए नेक्स्ट। ये अनाउंस क्यों हुआ था और अब क्या ऐसी कोई मौजूद है बात कि कोई और हो जाए वज़ीर आज़म, आपका नाम दोबारा आ जाए? शहबाज शरीफ साहब का नाम हतमी नहीं है, क्योंकि जब इलेक्शन हो जाएंगे, पार्टी असलियत हासिल करेगी, उसके बाद CWC है, ये CEC है, पार्लियामेंट्री पार्टी है, ये बैठकर फैसला करेंगे। लेकिन मेरे उम्मीदवार वज़ीर आज़म के आपके उम्मीदवार? जी, वो मेरे उम्मीदवार है। और तो कोई नहीं? मुझसे किसी पूछा उनका नाम ले लूंगा। नहीं, ये तो आपने क्लियर कर दिया। मैंने क्लियर कर दिया, ये वज़ाहत हो गई। अच्छा प्राइम मिनिस्टर, सेनेट इलेक्शंस भी हो रहे हैं और हॉर्स ट्रेडिंग भी बड़े पैमाने पे जो है वो शुरू हो चुकी है रादर। आप इस बारे में क्या कहेंगे? बलूचिस्तान में तो हाथ हो गया है PMLN के साथ। देखिए, हाथ होना कोई अच्छी बात नहीं है। जो वहाँ पर PMLN के MPs ने किया, ये उनको तारीख को और अवाम को जवाब देना होगा कि क्या उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया। बहरहाल जो उन्होंने किया वो सियासी तौर पर एक्सेप्टेबल नहीं होता। मैं 4 दफ़ा खुद वहाँ गया था, इन सब हज़रात से मुलाकात की थी। उन्होंने किसी खदशात का इजहार नहीं किया कि हमारी कोई खदशात हैं या हमारी कोई तकलीफ़ है। उन्होंने एक फ़ैसला किया, वो फ़ैसला अवाम के पास जाएंगे, उनको खुद जवाब मिल जाएगा। अब जहाँ तक सेनेट की बात है, मुझे कि जिस पार्टी का कोई MPA ना हो या एक ऐसा शख्स जो आज़ाद आए और कहे जी मैं आज़ाद हूँ और वो MPAs की वोट हासिल करे, वो किस तरह वोट हासिल करेगा? वो सिर्फ पैसे से वोट हासिल करेगा। तो जो लोग पैसे देकर, रिश्वत देकर, मुंतखब होकर ऐवानों में आएंगे, क्या वो पाकिस्तान की खिदमत करेंगे? वो ऐवान की खिदमत करेंगे? उन्होंने तो अगर 10 करोड़ लगाया है या 20 करोड़ लगाया है तो कोशिश उनकी यही होगी कि 40 करोड़ हासिल कर लूँ, ये नफ़े का सौदा हो। तो ऐसे लोग हमेशा सियासतदानी के लिए भी बेइज्जती का बायस बनते हैं और मुल्क के लिए भी खराबी का बायस बनते हैं। कानून साजी होनी चाहिए। कानून साजी की ज़रूरत मैं महसूस नहीं करता, क्योंकि जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको खुद अपनी इज्जत का और आइन का और मुल्क के और सियासत के वकार का एहसास होना चाहिए। तो जो लोग अपना ज़मीर बेचेंगे, नाम है उनका नाम लेकर इंशाल्लाह उनको बदनाम करेंगे, हम उनको पीछा छोड़ेंगे नहीं, ये मैं भी बता दूं। सर तो बलूचिस्तान के बाद ले लें नाम? जी लेंगे, बिल्कुल नाम लेंगे। किसकी तरफ आपका इशारा है? जी, आपका इशारा पीपल्स पार्टी जरदाई साहब की तरफ? पीपल्स पार्टी हो, आज़ाद लोग हो जो वोट खरीदेंगे, हम उनका मुकाबला करेंगे। दूसरी को पार्टी नाम ले या ना ले, सेनेट में ये लोग आएंगे, अगर आ गए करेंगे, ये आपको नजर आएगा। ये इंशाल्लाह मैं इसको ज़ाहिर तौर पर जिहाद समझता हूँ और इंशाल्लाह हम ये करेंगे। सर लास्ट 2 सवाल रह गए हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है, सवाल तो बहुत ज्यादा है। आप कर ले। एक तो सर ये कि नैब की तरफ से फैसलों की आखिरी तारीखें आ गई हैं, यानी वाइंड अप होगा ये केस, सुप्रीम कोर्ट का जो डेडलाइन है वो खत्म हो रहा है 6 महीने का। अगर मियां साहब है तो क्या होगा? मियां साहब तैयार है। मियां साहब ने अपना मौका बयान कर दिया है। आज तक एक करप्शन का इल्जाम मियां नवाज शरीफ पर कोई नहीं लगा सका। बातें हर रोज नया रेफरेंस घड़ा जाता है जिसकी कोई हकीकत नहीं है। जो एविडेंस पेश किया गया वो एडमिसिबल नहीं है। जो एविडेंस पेश किया गया उसमें मियां साहब का नाम नहीं है, तो आप कैसे कन्विक्ट करेंगे? अगर अदालतें फिर भी वज़ीद हैं तो हम ये जंग लड़ने को तैयार हैं। सड़कों पे होगी या ये जंग अवाम की राय से होगी? अवाम इन चीज़ों को कबूल नहीं करते, ये सबको नजर आता है। सबको पता है कि इस मुल्क में चोर कौन है और कौन नहीं है। तो मियां नवाज शरीफ के हाथ में अवाम फैसला दे चुके हैं। अपसेट तो होंगे लोग, टर्मोइल जी बिल्कुल तो आएगा। देखें, हम जहां तक मैंने देखा है मियां नवाज शरीफ फैसलों को उन्होंने कबूल भी kiya है और उन्होंने अपने आप को पेश भी किया है कि मैं हाजिर हूं, आपने जो कुछ करना है आप कर लें।
आपके पास एविडेंसेस ले आए, मैं जवाब दे दूंगा। अभी तक कोई एविडेंस नहीं आया। इधर उधर की बातें जरूर होती हैं, अखबारों में बदनाम जरूर किया जाता है। मुझे कोई एविडेंस लगा दें, कोई करप्शन का चार्ज लगा दें। जो शख्स 30 साल से सियासत में हो, जो 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म रहा हो, 2 दफा वज़ीर आला रहा हो, आप उस पर 1 पैसे की करप्शन का चार्ज ना लगा सकें। फैसला तो हो चुका है। अब बाकी हमें उम्मीद है कि मुल्क में अदालतें जो है वो इंसाफ करेंगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे बिल्कुल। तो हमने अपने आप को पेश कर दिया है, मियां नवाज ने पेश कर दिया है जी। अब अदालतों का काम है कि इंसाफ दे जहां इंसाफ होता नजर आए। प्राइम मिनिस्टर, अदालत ने तो इंसाफ दिया। उन्होंने कहा जालिम के लिए को भी इंसाफ का मौका मिलना चाहिए मजलूम के साथ, जो राव अनवर के केस पे। तो राव अनवर सर यहाँ था, गिरफ्तार नहीं हुआ, और अदालत उनके साथ रियायत क्यों कर रही है आपके ख्याल? ये अदालत से पूछें, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन मैं एग्जीक्यूटिव से हूँ, सूबाई हुकूमत का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया। जो बातें वहां पर अखबारों से पता चली हैं, मैं तो वहां मौजूद नहीं था, इसका जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मुझे हियरिंग्स हुई हो, नवाज शरीफ की हफ्ते में 2 दफा हियरिंग हुई है। क्या आज मुल्क में एक मुल्ज़िम है, एक केस चल रहा है जिसका कोई वजूद नहीं है? तो मैं ये बता रहा हूं कि इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन सर नैब तो ईसीएल पे नाम डालने को भी कह रहा है, जो आपकी गवर्नमेंट अभी तक नहीं डाला। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नैब एक इदारा है, गवर्नमेंट भी एक इदारा है, वो अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। यानी आप नहीं डालेंगे नाम ईसीएल पे? अगर जरूरत है तो डाल देंगे, हमें इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये जरूरत समझी गई कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जो अदालत में पेश हो रहा है वो कहीं भाग नहीं रहा, डालना है, डालना जरूरी है, तो हम डाल देंगे, हमें कोई दो राय नहीं है। तो वो तो कह रहे हैं जरूरत है डालने की, आप नहीं डाल है तो वो कोई जरूरत वो बताए ना, क्यों जरूरत है। अदालत में पेश हो रहा है, उसके पास भागने के कोई हजारों रास्ते मौजूद थे, वो कभी भागा नहीं है। वो एक मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट है, लीडर है, अवाम कबूल करते हैं, ऐसे लोग भागते नहीं, नैब को पता होना चाहिए। सर आखिरी सवाल, खान साहब ने शादी की है अभी, तो आप उनके लिए क्या जज्बात, ख्वाहिशात आपकी तरफ से? मैं खान साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपकी तरफ से, और अल्लाह ताला उनको खुशियाँ अता फरमाए। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये उनका ज़ाती मामला है, इसको अखबारों में कमेंट्स और इस किस्म की बातों की जीनत नहीं बनाना चाहिए। ये बड़ी गलत बात है, गलत रवायत पड़ गई है, उनका ज़ाती बात है। बहुत शुक्रिया सर, बड़ा अच्छा लगा, आपने मुबारकबाद भी दी है और उनके लिए नेक ख्वाहिशात भी, जो कि पहुंच भी जाएंगे उन तक। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बहुत अहम बातें की हैं जो कि आपने सुनी हैं। आप इंतखाब से, सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, उनकी कारकर्दगी जो उनकी अपनी रही है, और अगले 100 दिन उसके ऊपर एक और प्रोग्राम हम ज़रूर करेंगे। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।